दिल्ली चुनाव का दिन आया और जैसे ही पोलिंग शुरू हुई, दिल्ली के जंगपुरी और सालेमपुरा इलाके में एक अजीब सा माहौल बन गया। ये इलाके अब राजनीति के सबसे गर्म केंद्र बन गए थे, जहां सड़कों पर हजारों लोग उतर आए थे और हर कोई किसी न किसी पार्टी के समर्थन में नारे लगा रहा था। लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ वो सामान्य चुनावों से कई ज्यादा था। माहौल में तनाव था, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे और दोनों तरफ से सियासी हंगामा मचा हुआ था। जंगपुरी और सालेमपुरा में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दे रही थी। हजारों लोग सड़कों पर थे, लेकिन ये भी सच था कि किसी भी एक पार्टी के समर्थक दूसरे पार्टी के खिलाफ हरकतें कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी पर चुनावी धांधली की और गड़बड़ी के आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था बीजेपी के लोग बूथ पर जाकर उनकी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। सीनियर नेता खुद बूथ से बूथ तक दौड़ रहे थे और उनकी कोशिश थी कि किसी भी कीमत पर बीजेपी के मंसूबे को नाकाम किया जाए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग और पुलिस को भी निशाने पर लिया। उनका आरोप था कि पुलिस ने बीजेपी के पक्ष में काम किया और बूथों पर गड़बड़ी करने वाले को बचाया। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की गड़बड़ी करते हुए दिखाया जा रहा था। इन वीडियो को देखने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि चुनावी माहौल कुछ खास नहीं था। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार दावा कर रहे थे कि बीजेपी जानबूझकर गड़बड़ी कर रही है ताकि चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में कर सके। दूसरी ओर बीजेपी के समर्थक आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी चुनावी घेराबंदी और हिंसा को हवा दे रही है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। जब से आम आदमी पार्टी के नेता ने ये दावा किया था कि उनकी पार्टी इस चुनाव में 55 सीटें हासिल करेगी, ये बयान ही बहुत कुछ बयान कर गया था। अरविंद केजरीवाल जो पहले दिल्ली में 62 सीटों के साथ चुनाव जीत चुके थे, अब 55 सीटों की बात कर रहे थे। इस बयान में एक तरफ से हार स्वीकारना जैसे संकेत था, लेकिन साथ ही ये भी एक रणनीति हो सकती थी ताकि पार्टी का मनोबल बना रहे और किसी भी परिणाम को वे खुद स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला और भी कड़ा हो चुका था। बीजेपी जो दिल्ली में कई सालों से सत्ता से बाहर है, इस बार अपनी वापसी की पूरी तैयारी में थी। इन चुनावों में बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वे दिल्ली में अपनी खोई हुई सत्ता वापस पा सकें। खासकर इस बार के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने कड़ी मेहनत की थी और इस बार उनका प्रचार बहुत आक्रामक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली के हर कोने में थे और उनका एक ही उद्देश्य था, दिल्ली में वापसी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार दावा कर रहा था कि दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है। उनका कहना था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ के नागरिकों को असली विकास का एहसास होगा, जो पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार से नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपनी जड़ें दिल्ली में जमाने के लिए पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरी हुई थी। अरविंद केजरीवाल जो खुद को दिल्ली के हर आदमी का मुख्यमंत्री मानते हैं, अब पूरी ताकत से बीजेपी के खिलाफ मैदान में थे। उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के लोगों को अब किसी भी कीमत पर बीजेपी के हाथों में नहीं आने देना है। जंगपुरी और सलेमपुरा में मतदान की प्रक्रिया में तनाव का कारण केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं था, बल्कि इन इलाकों में दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भी हो रही थी। जब पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से हस्तक्षेप किया तो वहां की स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। वीडियो में ये साफ दिखाया गया कि पुलिस ने कुछ जगहों पर अपना पक्ष साफ नहीं किया और कभी कभी तो बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप भी सामने आए। ये घटना केवल जंगपुरी या सालेमपुरा तक सीमित नहीं रही। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसा ही माहौल था, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। दोनों ही पार्टियों इस चुनावी महासागर में अपने पक्ष में वोटों की गिनती को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इस बीच आम आदमी पार्टी के पक्ष में सोशल मीडिया पर खूब प्रचार हुआ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी के खिलाफ कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे।
इन वीडियो में दिखाया जा रहा था कि किस तरह बीजेपी के लोग बूथों पर दबाव बना रहे थे और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा और अराजकता की ओर ढकेल दिया। तो सवाल ये है कि चुनाव में आखिरकार जीत किसकी होगी? क्या बीजेपी अपनी पुरानी सत्ता को वापस पा सकेगी या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी? 62 सीटों से घटकर 55 की भविष्यवाणी ने बहुत कुछ दिखा दिया है। आम आदमी पार्टी किसी भी परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी की तैयारी किसी भी हालत में हार मानने की नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी घटनाएं देखी वो सिर्फ दिल्ली के चुनावी हालात को ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय राजनीति में उन गहरी चालों को भी उजागर करती है। तो आपके हिसाब से इन चुनाव में कौन जीतने वाला है? क्या बीजेपी अपनी वापसी कर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी अपना गढ़ बनाए रखेगी? हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।